व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो मैं तुरंत कहूँगा बहानाइटिस या एक्सक्यूसाइटिस। इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढककर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे वो साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कीजिए, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी शख्सियत हैं, उनके सामने आपसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी। उन्हें जीवन में कई बार धिक्कारा गया था, उनका तिरस्कार किया गया था, उन्हें कुचला गया था, उनकी हिम्मत भी कई बार टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि तमाम मुश्किलों के बाद भी वो डटे रहे, जुटे रहे, एक सुनहरी सुबह की उम्मीद में काम करते रहे। इसलिए आज वो इतिहास के हिस्से हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को समान मेहनत करने पर समान परिणाम मिलते हैं। किसी को उतनी ही उपलब्धियां हासिल करने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो किसी को कम। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, किसी को उपलब्धियां जल्दी मिल जाती हैं और किसी को देर से। सफलता देर से मिली या जल्दी, सफलता ज्यादा मेहनत से मिली या कम मेहनत से, ज्यादा हार के बाद मिली या कम हार के बाद, ये बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये है कि अंत में आपने वो पाया या नहीं जो आप पाना चाहते थे। आपने अपना 100% झोंक कर कार्य किया या आधे अधूरे मन से बहाने बनाते रहे। आपको अगर सफलता की डगर चलना है तो सबसे पहले आपको अपने बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। आइए देखें आपके जैसी परिस्थितियां होने के बाद भी कौन संघर्ष करके सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहानों का प्रयास करने के बजाय चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। अपने बहानों को देखिए कड़वे सच के आईने में। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। मशहूर संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे। बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन बचपन से ही बहरी और अस्वस्थ थी। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी। निरमा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। मशहूर नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन को भी बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता था। मैं इतनी बार हार चुका हूँ कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिज्ञ लालू यादव को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, मशहूर लेखक बन गए। मैं अत्यंत मोटा हूँ, इस वजह से मुझे शर्म आती है। मशहूर गायक अदनान सामी भी बहुत मोटे हुआ करते थे। मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या हो पाएगा। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मैं क्या कर पाऊंगा। डिज्नीलैंड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्तरां खोला था। मेरी उम्र बहुत कम है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की भी उम्र बहुत कम है। मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ कोई मेरे आइडिया को स्वीकार नहीं करता। जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था। परिणाम हमारे और आपके सामने। मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। मुझे ढेर सारी बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख रिचर्ड ब्रेंसन को भी आंखों की कमजोरी और डिसलेक्सिस जैसी ढेर सारी बीमारियां हैं। लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें नहीं हैं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। स्वर्ण पदक विजेता
विल्मा रूडोल्फ को पोलियो था। दोस्तों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता चुका हूँ जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वो हमारे अंदर भी हो। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डटकर जुट जाए। सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि यह सफलता हाथ नहीं लगेगी। इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है। हाँ, ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने से पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने से पहले, जिम्मेदारियों से भागने से पहले सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं। आपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, इसकी अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। दोस्तों, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हर रोज आप करते हैं, उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं, वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आप हर रोज बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हैं, वह भी आपके भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। कल यदि आपके बच्चे आपको पिता कहने में अपमान महसूस करें और अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म महसूस करें तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। कल यदि आपकी पत्नी दुआ करे कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मेरा भाग्य इनके साथ में मत लिखना, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सार यह है कि आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए, सफलता और सपने चाहिए कि खोखले बहाने। जय हिंद, जय भारत।